अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे ना नाश्ते के बाद इतना कोई प्यारा और खूबसूरत मौसम था ना, मैंने कहा कि चलें ग्राउंड में, तो पानी है, बच्चे खेल नहीं सकते हैं, एटलीस्ट मैं और मेरे हस्बैंड जाके हल्की सी जो है वॉक रोड पे जाके कर लेते हैं। ये है कि मूड ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। दूसरा ये कि मौसम इंजॉय इंसान कर लेता है। तो आसमान पे इतने कोई प्यारे प्यारे से बादल थे और मुसलसल इतनी कोई बारिशें हो रही है ना, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। तो अभी मैं ये जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये जो पहले बारिशें हो चुकी हैं ये वो वाली वीडियो है, लेकिन अभी आगे नेक्स्ट और 3 दिन लगातार बारिशें होनी है और वो भी पूरा दिन है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चल फिर रहे थे और ये वाली रोड इतनी कोई प्यारी लग रही थी ना, हरी भरी। अच्छा, अभी हम लोग घर में आए तो इतना कोई ज़ोर का तूफान आया ना, बहुत ही ज़्यादा, इतनी कोई बारिश हुई है, इतनी कोई हवा चली है, साथ में इतने कोई बादल बोले ना। साथ में हम लोगों ने फ्रूट भी लेना था, तो हम लोग मार्केट से थोड़ा बहुत फ्रूट ले आए, क्योंकि बारिशों की वजह से ना बाजार जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वेदर में पूरा दिन जब बारिश हो तो बाजार जाया ही नहीं जाता, फिर इसलिए मजबूरी के तहत ना फ्रूट यहाँ से थोड़ा बहुत लेना पड़ता है। बस वो लेके हम लोग फिर घर आ गए थे। घर आए तो अच्छा खासा मौसम ख़राब हुआ। अच्छा, अब जब मैं किचन में काम कर रही हूँ ना, ये कोई दोपहर का टाइम नहीं है, ये तो अल्लाह का शुक्र है मेरा दोपहर का जो सालन है वो पड़ा हुआ था पिछले दिन का। तो आज क्या हमारे साथ हुआ कि एक तो बाय चांस ना पानी चला गया। अब जब पानी गया ना, हमारे माइंड में वही जो पिछला वक्त हमारा गुजरा है पानी के बिना, किस तरह हम लोगों ने वो वक्त गुजारा है, पानी का ना होना, ऊपर से शदीद गर्मी, ऊपर से बस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल के साथ गुजारा है। बहुत सारे लोग एक ही घर में रह रहे होते हैं, तो वो पानी थोड़ा सा भी भरो तो वो भी बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है। उसके साथ बच्चे छोटे हों तो उनका कभी फीडर धोना, कभी कुछ ना कुछ मुंह धोना, इस तरह की ज़रूरत बेशुमार होती हैं। वो इतना कोई ये वाला दिन स्ट्रेस वाला था ना, बहुत ही ज़्यादा। बस यही माइंड में चल रहा था कि आए रोज़ अब यही पानी का रोज़-रोज़ मसला होगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा मसला हो, तो बस यही उलझने लेके ना पूरा दिन हमारा गुज़रा है। तो ये है कि 3 बजे पानी जो है वो आता है, तो फिर अल्लाह का शुक्र है 3 बजे जब पानी आया ना, मैं उठी, मैंने कहा कि सबसे पहले ना इंसान काम निपटाए। उससे पहले मेरे पास करने को कुछ भी नहीं था। एक तो भाई बारिश हो रही थी, दूसरा ये कि कोई और कुछ ख़ास काम भी नहीं था। ज़्यादातर काम जो है ना हमारे पानी के साथ ही अड़े हुए होते हैं। पानी के साथ ही बहुत से काम होते हैं हमारे। ना तो पानी भरा हुआ था, वो अचानक से ही पानी गया है और हमें पता भी नहीं था। अभी हम लोगों ने नाश्ता ही किया था कि पानी चला गया, तो हमारे लिए तो परेशानी बन गई। लेकिन अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया कि मेरी ना लेफ़्ट ओवर जो दाल है ना वो पड़ी हुई थी। फिर क्या था, आटा भी नहीं गूँधा हुआ था। फिर मैंने तंदूर से रोटियाँ मँगवाई, बच्चों को दोपहर का खाना खिलाया, हमने भी खाया और अल्लाह का ढेर सारा शुक्र अदा किया। फिर बैठ के थोड़ी बहुत जो है हम लोगों ने बातें की। फिर उतनी देर में जब तक हम लोगों ने खाना खाया ना, अल्लाह का शुक्र है पानी आ गया। अब मैं उठी हूँ, मैंने कहा कि जल्दी-जल्दी बर्तन धोते हैं, साथ में मैंने आटा भी गूँदना था, वो भी गूँध लिया। उसके बाद मैंने सालन भी बनाना था। यहाँ पे मैंने कहा कि सबसे पहले ना मैं नींबू पानी पी लेती हूँ। हालाँकि बारिशें भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी घर बंद है तो मौसम तो तकरीबन चेंज ही है। हाँ, रात को कंबल तो लिया जाता है। कहीं-कहीं पे जहाँ पे ओले पड़ते हैं, कहीं पे बर्फ़बारी पड़ी होगी, उस वजह से ठंडी हवा चलती है, ठंड भी दरमियान में बन जाती है। लेकिन कभी-कभार गर्मी लगती है। बस ये इस तरह का मौसम है कि कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है। तो मैंने यहाँ पे नींबू पानी बनाया और नींबू पानी बना के मैंने कहा कि यहाँ पे मौसम भी देखते हैं। बाहर इतना कोई पानी ग्राउंड में हुआ था ना, बहुत ही ज़्यादा हुआ था। यहाँ पे पानी पी के फिर मैंने कहा कि सालन की तैयारी स्टार्ट करती हूँ। और आज मैंने कहा कि चिकन का सालन ही बनाना है, तो उसको थोड़ा-सा डिफ़रेंट तरीके से बनाती हूँ। हर दफ़ा एक ही सेम सालन बना के ना, जो सीधी-सी बात है, मैं भी थोड़ा-सा बोर हुई हुई हूँ और एक ही चावल और एक ही सालन, इन चीज़ों से थोड़ा-सा बोर हो गई हूँ। मैंने कहा कि थोड़ी-सी चेंजिंग करती हूँ सालन में। लेकिन जो मैंने चेंजिंग की है ना, अल्लाह का शुक्र है, उससे तो मज़ा ही आ गया ना, बड़ा मज़े का सालन बना। इसमें मैंने कोई हल्दी वगैरह नहीं डालना था, इसमें सिर्फ़ मैंने काली मिर्च डालनी थी और उसके अलावा थोड़ी-सी हरी मिर्च डालनी थी। और इस तरह से मैंने प्याज़ों को काटा। प्याज़ को काट के ना उसमें मैं चॉपर के अंदर अच्छे से इसे चॉप कर लूँगी। इसको भी करने के बाद और टमाटर बस मैं 2 इसमें डालूँगी। साथ में वो जो चटनी पड़ी हुई ना, इस चटनी को मैंने इसमें डालना है। अच्छा, वो चटनी ना मेरी बहन ने बनाई हुई थी,
मैंने कहा कि तुम ना मुझे इधर चटनी दो थोड़ी-सी, आज ना मैं चटनी को सालन में डालती हूँ। तो इस चटनी से ना सालन का बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आया है और मैंने नेक्स्ट टाइम जो थोड़ा-सा डिसाइड किया ना, मैंने ये डिसाइड किया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो मैं सालन बनाऊँगी ना, इसी तरह से लेदर चटनी बना के ना उसके बाद ही मैं सालन बनाऊँगी। तो अब पानी की सूरत-ए-हाल ये है ना, पानी आया तो है लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहले जिस तरह से मसला था कि हाँ, पानी इधर से आता था, उधर से ख़त्म हो जाता था, वो तो नहीं है लेकिन रात के 12 बजे भी पानी चला जाता है और आज भी पानी गया हुआ था, आज तकरीबन 2 बजे गया हुआ था। बस अल्लाह से दुआ है या अल्लाह जी, ये जो पानी का मसला है ना, ये किसी तरह से हल हो जाए, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़-देह हमारे लिए ना बने। इधर से पानी भरो, उधर से पानी भरो, जो वक़्त गुज़ारा है ना, वो हमें पता है, वो वक़्त हम पे दोबारा ना आए। बस किसी तरह से अगर थोड़ा-सा फ़ॉल्ट आया हुआ ना, वो जल्दी से ठीक हो जाए और बहुत सीवियर वाला मसला ना हो। आप भी ढेर सारी दुआ कीजिएगा कि हमारे और जो थोड़ा बहुत पानी का मसला हुआ हुआ ना, वो जल्दी से ठीक हो जाए क्योंकि काफ़ी टाइम हुआ हम यही नोट कर रहे हैं कि ये जो पानी की टंकी है ना, वो फ्लो उसका हुआ ही नहीं। हालाँकि ये सामने जो विंडो है ना किचन से आप लोगों को नज़र आ रही है, इधर से जब भी टंकी फुल होती थी ना, तो वो पानी नीचे गिरता हमें नज़र आता था, लेकिन हम लोग रोज़ाना यही बात करते हैं कि काफ़ी टाइम हुआ कि पानी नज़र आया ही नहीं। अब न जाने कौन-सा मसला आने वाला है, वही सोचते-सोचते आखिरकार वो मसला आ ही गया। तो बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑयल में गरम मसाले को डाला, उसको थोड़ा-सा मैंने फ्राई किया, उसके बाद मैंने इसमें प्याज़ डाला है। अगर इस तरह से भी करें ना तो एक थोड़ा-सा जो फ्लेवर है ना उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आता है। तो मैंने आज इस तरह से ट्राई किया है। मैंने पहले गरम मसाला डाला, फिर उसमें डाला मैंने प्याज़, इसको भी अच्छे से फ्राई करूँगी। अब मैं ना यहाँ पे जो चिकन था ना, उसकी जो वाइट वाली बोटियाँ होती हैं ना, उसको थोड़ा-सा छोटा-छोटा कर रही हूँ क्योंकि बहुत बड़े साइज़ की बोटियाँ वो अच्छी नहीं लगती और उसमें उस तरह से फ्लेवर जाता ही नहीं है जिस तरह से जाना चाहिए। इसे मैं बहुत ज़्यादा छोटा-छोटा कर रही हूँ। तो यहाँ पे छोटा करने के बाद फिर वैसे इसको फ्रिज से निकाल के ना मैं पानी में भिगो के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ कि इसकी एक तो जो बर्फ़ है वो भी छूट जाए और दूसरा ये कि थोड़ा-सा जो भी एक तो वॉश पहले ही करके रखा होता है, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन एक दफ़ा दोबारा फिर पानी में डिप करती हूँ कि अच्छे तरीके से वॉश हो जाए। तो उसको भी मैंने छोटा-छोटा करके साइड पे कर दिया है। यहाँ पे प्याज़ को हमने बहुत ज़्यादा जो है ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा थोड़ा-सा कलर चेंज होगा ना, इसमें फिर हम लोगों ने चिकन डालना है और चिकन डाल के ना उसकी भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। बुनाई करने के साथ-साथ उसमें मैं नमक डाल दूँगी, लेकिन जो हल्दी है, लाल मिर्च है, वो नहीं मैं इसमें डालूँगी। वो डाल के थोड़ी-सी हरी मिर्चें डालूँगी और थोड़ी-सी काली मिर्चें डालनी है, पर मैंने लास्ट में डालनी है ताकि काली मिर्चें जो हैं वो अपनी कड़वाहट ना छोड़े या फिर अपना कलर ना छोड़ दे, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक ना हो जाए, इस वजह से मैंने काली मिर्चों को ना एंड पे ही रखा है। तो बिल्कुल नेचुरल सा अपना ही फ्लेवर है, जिस तरह मैंने पहले गरम मसाला किया उसका भी एक डिफरेंट सा जो फ्लेवर था वो भी आ रहा था। यकीन करें इस तरह का दोबारा फिर मैंने बनाना है। अभी तक मैं सब्जियां स्टिल बना रही हूँ, किसी दिन आलू बैंगन बना लिए, किसी दिन तोरी बना ली, किसी दिन कद्दू बना लिया। तो दरमियान में सब्जियां भी होती हैं, लेकिन चिकन ये है कि हम लोग 3-4 दिन बाद बनाते हैं, ये है कि बच्चे खा लेते हैं और ज़ाहिर-सी बात है इसमें प्रोटीन भी होता है, ये भी सेहत के लिए ना अच्छी होती है। लेकिन कोशिश ये है कि हम ज़्यादातर ना जो फ़ोकस हो ना वो सब्जियों पे ही हो। तो यहाँ पे मैंने चिकन डाल दिया, उसको अच्छे तरीके से मैं भूनूँगी। हाँ, अगर मैं वीडियो में रिकॉर्ड करती हूँ ना, जैसे कि ये चिकन मैं बना रही हूँ, ये मैंने रिकॉर्ड किया। ये जो मैं बनाया ना, ये कुछ टाइम पहले मैंने वीडियोज़ बनाई। अब मेरी कोशिश यही है कि मैं अपलोड तो संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को करती हूँ वीडियोज़, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि वीडियोज़ डेली बेस पे मैं बनाऊँ और कुछ एक्स्ट्रा वीडियोज़ मेरे पास मौजूद हों ताकि कुछ वक़्त में अगर ना भी मैं बना पाऊँ ना, तो वो मैं अपलोड कर दूँ। तो इस वजह से मेरी यही कोशिश होती है कि वीडियोज़ जो हैं डेली बेसिस पे ही बने और फिर जिस डेज़ पे जो डलती है फिर मैं साथ-साथ डालती जाती हूँ, वॉइस ओवर करती जाती हूँ। तो यहाँ पे चिकन अगर बनाया ना, तो आज हालाँकि मैंने आलू बैंगन बनाया है, तो इस तरह से थोड़ी-सी रूटीन चल रही है, लेकिन ये सब व्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, देखा करें, मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें। दूसरा ये है कि आपको वीडियोज़ यकीन करें मैं अभी खाना खाई थी ना अपने हस्बैंड से के साथ बैठ के ना, यही बात कर रही थी कि एक आधा कमेंट जो होता है ना वो होगा कि
उसमें कोई इस तरह का हेटर के तौर पे आ जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कमेंट्स अल्लाह का शुक्र है इतने कोई अच्छे आते हैं, इतना कोई पॉजिटिव और अच्छा उनका रिस्पॉन्स होता है ना, दिल से दुआएं निकलती हैं और मेरा दिल इतना कोई खुश होता है ना। और मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि वाकई मैं फिर उनको साथ साथ ना सारी चीज़ें ये बता रही होती हूँ, आप सबके कमेंट्स भी मैं उन्हें बताती हूँ, तो वो भी सुन के ना माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा, यहाँ पे इतना कोई ग्राउंड में पानी था, हमें घर में रह के इतनी कोई ठंड लग रही थी, लेकिन 2 बच्चे नीचे पानी में इस तरह से नहा रहे थे, साथ में पानी में खेल रहे थे। मैं कह रही थी कि ये बच्चे इनको इनको सर्दी क्यों नहीं लग रही, इतनी कोई ठंडी बारिश है ना, ये देखें 2 बच्चे इस तरह नहा रहे हैं पानी में। तो मुझे देख के ही ठंड लग रही थी, मैंने कहा कि पता नहीं ये क्या चीज़ खाते हैं कि इनको सर्दी नहीं लग रही। खैर यहाँ पे चिकन को मैंने फ्राई करने के बाद इसमें मैंने चटनी डाल दी और चटनी डालने के बाद इसको थोड़ा-सा और मैं भूनूँगी। भूनने के बाद इसमें थोड़ा-सा मैं टमाटर ही ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा टमाटर नहीं ऐड करूँगी, ना तो मैंने ग्रेवी वाला बनाना था, इसको बिल्कुल मैंने खुश्क बनाना था। तो साथ-साथ हमारी इस तरह से बातें भी चल रही होती हैं, बच्चे खेल रहे थे, बस कुछ इस तरह से ही दिन गुज़रे। दूसरा ये कि अभी शाल को छुट्टियां हैं, तो छुट्टियों के बाद फिर और थोड़ी-सी रूटीन चेंज होनी है, उसको 2 बजे छुट्टी हुआ करेगी। फिर उस टाइम पे मुझे ये वाली बहुत ज़्यादा परेशानी है कि शाल अभी थोड़ी-सी छोटी है, हर माँ को होती है, ज़ाहिर-सी बात है मैं भी हूँ, तो मुझे भी पहली दफ़ा 2 बजे उसने स्कूल से वापस आना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है कि वहाँ पे इतना टाइम कैसे मैनेज करेगी। पहले 12:30 बजे छुट्टी होती थी, उसको यही होता था कि मम्मा जल्दी से आए, जल्दी से आके ले जाए, उसका दिल नहीं लगता था स्कूल में। बड़ी मुश्किल से जाके उसका दिल लगा है जब उसकी कुछ दोस्तें बनी हैं। तो अब 2 बजे का टाइम है, मुझे नहीं पता कि कैसे मैनेज होने वाला है। वो यही छुट्टी का हर वक़्त उसे होता है। तो अब फ्री फिर रही है ना, तो कहती है कि मेरा पढ़ाई करने को दिल नहीं करता। तो इसी तरह होता है, हम लोगों ने भी पढ़ा है, ज़ाहिर-सी बात है घर में रहने का मज़ा आता है, खेल-कूद में। पढ़ाई का किसको ही शौक़ होता है, हम पढ़ लिया करते थे, लेकिन ये है कि पढ़ाई का जो सीधी-सी बात है, काफ़ी ज़्यादा बोझ होता है। हम लोगों ने सारी ज़िंदगी पढ़ाइयों में गुज़ारी है, तो मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी तो हम लोगों ने एंजॉय की ही नहीं। हम लोगों ने कभी टेस्ट याद करना है, कभी पेपर देना है, इसी तरह से वक़्त गुज़ारा है और अब आके हम लोग घरदारी सँभाल रहे हैं। तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी है, आनी चाहिए, बच्चों को दिलवानी चाहिए। हमने भी ज़ाहिर-सी बात है पढ़ा है, लेकिन मैं कहती हूँ कि पढ़ाई उतनी हो जो हमारी ज़िंदगी में काम आती है, ना ही बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़िंदगी में कभी देखने को भी नहीं मिलती, ना सुनने को मिलती है, ना ऑफ़िस में यूज़ हो रही होती। वो ऐवें ही बस किताबों में डाली हुई हैं और बच्चों के ऊपर इतना कोई बोझ बनाया हुआ है। ख़ैर, तो अल्लाह आसानियाँ पैदा करे तो हर बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा अल्लाह आसानियाँ पैदा करे, कामयाबियाँ अता करे। तो यहाँ पे मैंने मज़ेदार सा सालन बना लिया। हम लोगों ने कहा कि सालन बना लिया, साथ में घर की मज़ेदार सी रोटी ना, ताज़ी-ताज़ी रोटी अच्छी लगेगी। वैसे तो हम लोगों ने ना दोपहर को नान खा लिए हुए थे, तो अब मैंने कहा कि मैं घर में ना गरमा-गरम सी रोटियाँ बनाती हूँ और ताज़ा-ताज़ा ही मैंने आटा गूँधा हुआ था। ताज़े आटे की तो क्या ही रोटियाँ बनती हैं, व्हाइट-व्हाइट सी बड़ी मज़े की बनती हैं। थोड़ा-सा आटा हो जाए ना 1 दिन पुराना, तो वो थोड़ी-सी इस तरह से नहीं बनती, लेकिन जो फ्रेश आटा हो ना उसकी बड़ी मज़े की बनती है। तो यहाँ पे सालन भी तैयार हो गया था, साथ में रोटियाँ बनाऊँगी और मेरे हस्बैंड ने 2 खानी थी फिर बच्चों की और मैंने अपनी भी बनाई। तकरीबन 5-6 रोटियाँ बनाई थी और मैंने बहुत बड़ी नहीं बनाई, छोटी-छोटी सी बनाई है। तो ये थी मेरी शाम की रूटीन और जो मैंने खाना बनाया वो आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके अलावा जो परेशानी दिन भर की थी पानी की, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। दूसरा, बारिशें बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में हो रही हैं, वो भी शेयर की। तो मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा था। दूसरा ये कि मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी किया करें। यहाँ पे शाल को मैं सालन डाल के दे रही थी और फिर अपने हस्बैंड को डाल के दूँगी। तो अल्लाह का शुक्र है, एक टाइम का हम लोगों ने शाम को बनाया था, लेकिन इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह बच भी गया था। फिर वो मैंने फ्रिज में रख दिया था क्योंकि अगले दिन मुझे बनाने थे चावल। मैंने कहा कि शाल का चले इसी के साथ हो जाएगा, वो दोपहर को इसी के साथ रोटी खा लेगी और हम लोग चावल बना लेंगे। यकीन करें, खाने का क्या ही मज़ा आया। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि कुछ थोड़ा-सा डिफरेंट मैंने थोड़ा-सा ट्राई किया और यही अच्छा लगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इसी तरह से बनाने वाली हूँ, क्योंकि वो हल्दी डाल के, मिर्च डाल के पूरा मसाला बना के ना, उससे मैं थोड़ा-सा तंग आ गई हूँ। और इसके बाद हम लोग बैठ के बातें करेंगे और उसके अलावा यही हमारा रात का खाना हो गया।
चाय पीनी हो तो चाय हम लोग पी लेते हैं, नहीं तो बच्चों के साथ खेल लिया या फिर टीवी देख लिया। इसी तरह से वक्त गुजरता है और अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे उतना कम है। तो यहीं पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।